देखिए न्यू चैप्टर है हमारा और इंडिसेस या इंडाइसिस बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर हमें जो पावर होती है जैसे a की पावर 2, a की पावर 5, उनको मल्टीप्लाई प्लस ये सब हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल बेसिक से, ये एज्यूम करते हुए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो इसमें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की एक फॉर्म है, इसमें हम जो बहुत लार्ज नंबर होते हैं उसको हम पावर में डिनोट कर देते हैं, जिससे कि उसे लिखने में जगह कम लगती है और समझ में भी जल्दी आ जाता है। जैसे 2187 है और इसे स्मॉल बेस लेकर के लिखा जाता है। जैसे 2187 है, अगर 2187 को 3 की पावर 7 लिखा जाए तो देखने और समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही नंबर के अलावा 1 या अपने नंबर से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है। 5 हो गया। तो हम छोटे से छोटे प्राइम नंबर की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ 3 की पावर 7 है तो 3 बेस कहलाएगा। 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। तो 3 हो जाएगा बेस और जो 7 है इसे हम बोलेंगे पावर। ठीक है, तो 3 को 7 टाइम्स लिखा, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 3 की पावर 7। 3 को 7 टाइम प्लस करेंगे तो ये 3 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। लेकिन 3 की पावर 7 तब होगा जब 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे बार बार। तो एक्सप्रेशन a की पावर n मीन्स द नंबर a मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ m टाइम्स। a की पावर m का मतलब a अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया है m टाइम्स, बार 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 बार। ठीक है, terms we know that the result of repeated addition can be multiplication। 4 प्लस 4 को 5 टाइम्स हम प्लस करेंगे तो 5 इंटू 4। लेकिन अगर a को हम 5 टाइम्स प्लस करेंगे तो 5 इंटू a। लेकिन अगर इन्हें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर में पहुंच जाएगा 5, और a को करेंगे तो a की पावर 5 में। तो ये बात तो समझ में आती है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर बढ़ती चली जाती है, और जब प्लस करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से जितनी बार प्लस किया है। It may be noticed that in first case 4 is multiplied 5 times and in the second case a is multiplied 5 times. In all cases a factor which multiply is called the base। तो यहाँ पर बेस 4 है और यहाँ पर बेस a है, तो इसको बेस बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर जो पावर है वो 5 है, यहाँ पर भी पावर 5 है क्योंकि 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो पावर क्या होता है, जितनी बार उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जिस चीज को, जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार, उसे बेस बोलते हैं। तो यहां पर a बेस है और पावर 5 है, तो यहां पर a की पावर n है तो a बेस है, पावर n है। इसका मतलब a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, हमें पता है। 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, हमें पता है। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो जिस भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे वो उसकी पावर में आ जाएगा, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अप्लाई करना होगा। तो इसकी एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन करते हुए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। जैसे a को अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा a की पावर m हो जाएगा। अब बताओ 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, 2 की पावर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्रॉपर्टी 2 है कि किसी की भी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब 2 की पावर 0 1,
1 की पावर 0 1, 500 की पावर 0 1। किसी भी चीज की वैल्यू पावर 1 होगी, m की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। ये हमारी प्रॉपर्टी कई बार यूज होगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। हम पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में अगर ले जाएंगे तो बेस तो सेम रहेगा, लेकिन पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 3 है तो इसको मैं 1/2 की पावर -3 लिख सकता। तो बेस तो ठीक वही रहेगा, बेस 2 है अब भी 2 ही रहेगा, पावर 3 है वो -3 हो जाएगी। और अगर न्यूमरेटर में ही माइनस में पावर है तो डिनोमिनेटर में जाकर प्लस हो जाएगी। ये अगर 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 हो जाए। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है कि अगर कोई पावर प्लस है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ऊपर से नीचे लेकर के जाएंगे तो उसकी पावर का साइन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो। ये बात समझ में आता है सबको? तो वो उतना ही, वो बेस का साइन चेंज नहीं हुआ ना। जैसे -2 की पावर 3 है तो ये 1/-2 की पावर -3 हो जाएगा। बेस को चेंज नहीं करेंगे, बेस जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, पावर का साइन चेंज हो। ठीक है, तो यहां पर हमें बेस को सेम रखना है, पावर का साइन चेंज करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 4। a की पावर m और a की पावर n को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a की पावर m प्लस n होगा। मतलब 2 की पावर 3 को अगर मैं 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान रखना ये 2 की पावर 5 होगा, बिल्कुल भी 2 की पावर 6 नहीं होगा, याद रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 पावर है 3 और पावर 2 तो 3 into 2 करके 6 लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं लिख सकते, उसका रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसका कि 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल तो 5 टाइम्स ही हुआ ना। तो हमें याद रखना है इस प्रॉपर्टी को कि अगर बेस सेम है, यहां पर बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर आपस में ऐड हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, बेस सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है तो आप इसको 6 की पावर 5 या 2 की पावर 5 कर दें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बेस सेम होना चाहिए, अगर आपका बेस सेम है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर 2 की बजाय 3 है तो 3 ऐड हो जाएंगे, 4 है तो 4 ऐड हो जाएंगे। जितनी पावर में मल्टीप्लाई होंगी उतनी, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 8 सब ऐड होते चले, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 14 हो जाएगा। सबको हम ऐड करते जाए। यहीं पर फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि कहीं एक बेस सेम है, बेस सेम है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है, तो हमें ये तो प्रॉपर्टी याद है ना आपको, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और a की पावर -n, दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में साइन प्लस हो जाते हैं, तो a की पावर m प्लस -n, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो a की पावर m -n। तो हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर पावर में माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे पावर प्लस होती है,
डिवाइड करने पे माइनस हो जाएंगी। बस बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होगा तभी होगा ये। अगर हम m को नीचे ले जाना चाहते हैं तो m को नीचे ले जाएंगे, m माइनस हो जाएगा, a की पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 6th प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस नहीं होगी। इसका एक रीजन है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है सपोज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, इसका मतलब यही तो हुआ। और अगर हम इसे देखें तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 प्लस 3 मीन्स 2 की पावर 6। तो अगर हम इसको करें तो ये 2 की पावर 5 नहीं होगा, 2 की पावर 6 होगा, है ना। तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा और समझना पड़ेगा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2 बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। ये दोनों में फर्क पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 दैट इज 2 की पावर 5, यहाँ आएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। बोथ आर नॉट सेम, दोनों डिफरेंट है, तो हमें ध्यान से देखना है। हम यहीं जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि a की पावर m है ना और उसकी पावर n, ये भी दोनों, ये भी अलग है। कैसे? 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2 ये अलग है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 की पावर 6 है, नो, क्योंकि ये 2 की पावर 9 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो हमें ये भी बात ध्यान रखनी कि ये भी दोनों सेम नहीं है, ये भी अलग अलग होते। तो 6th प्रॉपर्टी के बाद हम 7th प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे को सॉल्यूशन करते हुए बिल्कुल जरूरी काम में आ जाती है। बस 7 का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर पावर सेम है और इक्वल है, अगर हमारी इक्वेशन में दो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो असल में इन दोनों बेस की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे कि 2 की पावर 3 है तो ये तभी पॉसिबल है जब 2 की पावर 3 हो, अगर पावर सेम है। और मैं ये कहूं यहाँ क्या होगा, तो यहाँ तो 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर a है और यहाँ b है तो भैया a और b इक्वल ही होंगे, अदरवाइज तो ये इक्वेशन इक्वल हो ही नहीं सकता, पावर सेम है। किसी दो नंबर की पावर सेम और वो इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी इक्वल ही होंगे, तभी ये पॉसिबल है, वरना हो ही नहीं सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो अगर दो ऐसे a की पावर m b की पावर m, पावर दोनों की सेम है, बेस दोनों अलग अलग हैं, वो अलग अलग वैल्यू में दिखाई 2 और 3 नहीं होंगे, a और b है तो इनकी वैल्यूएशन भी सेम होगी, a और b भी सेम होंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। तो अगर दो बेस अलग अलग a और b दिख रहे हैं, 2 और 3 नहीं होंगे कभी भी, a और b है तो ये a और b सेम ही होंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से अगर दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों इक्वल हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है पावर अलग अलग हो। अगर दोनों का बेस सेम है, जैसे ये, क्या ये पॉसिबल है कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2? इम्पॉसिबल। ये पावर सेम होगी तभी तो इक्वल होगा जब बेस सेम है। तो अगर मैं पावर को a और b का नाम दे रहा हूं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब a और b इक्वल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा ये। तो a और b इक्वल है, यहाँ पर ये बात समझनी होगी। तो अगर दोनों पावर सेम है तो बेस सेम है, दोनों बेस सेम है तो पावर सेम, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट को
अगर हम बोलते हैं √2, √2, √5, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। ठीक है, अगर रूट का साइन लगा है, रूट का साइन लगा है और रूट के बाहर कुछ नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पावर 1/2 है। लेकिन अगर बाहर लिखा है, कोई वैल्यू लिखी है, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है √a है, बाहर m लिखा है, तो 1/m, मतलब अगर बाहर 3 लिखा है तो इसका मतलब 5 की पावर 1/3 है। इसका मतलब समझ में आया? तो अगर लिखा है 10, तो इसका मतलब 10 की पावर 1/3। ये बात समझ में आती है सबको? a की पावर m इक्वल टू k, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो यहाँ की पावर है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। तो a की पावर m, जैसे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 है, ये तो पता है आपको। अगर मैं इस पावर को इधर लेकर जाऊं तो ये 2 इक्वल टू 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो 2 इक्वल टू होता है √4। तो अगर पावर दो वैल्यू हैं, इक्वल हैं, दोनों बेस हैं, इक्वल हैं, एक की पावर उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल 1/पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सबको समझ में आता है। ऐसे ही 2 की पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 2। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, और 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। ठीक है, तो अगर मैं इसे इधर ले जाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4 की पावर 2/4। ठीक है, 2/4 का मतलब 1/2, तो वही हो गया 2। अगर मैं इस पावर को इधर लाना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4/2, इसका मतलब 2 की पावर 2 4 होता है, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा भी सेम वही है, पावर जाकर के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी, लेकिन अगर ऑलरेडी डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं। ये कह रही है 1/2 की पावर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कह रही है कि अगर 1/2 की पावर 3 है तो ये 1 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, जैसे 3/2 की पावर 5 है तो इसका मतलब 3 की पावर 5 और 2 की पावर। ये भी क्लियर है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सपोज 6 की पावर 2। ठीक है, तो 6 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो। 6 क्या होता है, 3 इंटू 2, तो ये 3 की पावर भी आएगी और 2 की पावर भी आएगी। 6 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर क्या होता है, आया ना 36। इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल कि अगर दो वैल्यूज हैं, बेस दो हैं, लेकिन उनकी आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर है तो दोनों की पावर है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। भाई ए बी एम, बी की पावर एम, ये अलग है, ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ ब्रैकेट लगने का मतलब ये ए और बी दोनों की पावर है। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा तो ये केवल बी की पावर, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये भी क्लियर है, आप लोगों को समझ में आता है।
ऐसे ही अगर रूट में है तो आपस में मल्टीप्लाई है, ए बी ऐसा लिखा है, इसका मतलब ए बी की पावर 1/3, ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 13 ध्यान से देखिए, 2/3 की पावर 5 है, अगर मुझे 3/2 करना है तो इसकी पावर -5। तो मैंने क्या करा, नोमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमरेटर बना दिया, तो जो पावर है वो पावर का साइन चेंज हो जाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम लोगों को यूज करनी पड़ेंगी, अप्लाई करनी पड़ेंगी। इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सब प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक जगह अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि कब कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए हमें पता नहीं, और कई बार एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है ना, एक ही क्वेश्चन में कई कई मल्टी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती है। तो ये सब आपके दिमाग में सेव होंगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी।